हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से आप सभी छात्रों का पीए क्लासेस और ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए क्लास 11 की फिजिक्स लेकर के आए थे। कल हमने पहली यूनिट भौतिक जगत तथा मापन का पहला अध्याय हमने शुरू किया था, मात्रक, मापन, मात्रक और विमा, जिसमें हमने एक लेक्चर आपको पढ़ाया था। उम्मीद है कि आप सभी छात्र उस वीडियो को देख करके नोट्स बना करके सब कुछ आप समझ के रट के बैठे होंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जारी करेंगे। ठीक, आपको याद दिला दे कल हमने आपको क्या क्या बताया था। सबसे पहले भौतिक राशियां, उसके बाद मूल राशियां, उसके बाद मात्रक, उसके बाद मूल मात्रक। 4 हेडिंग हमने आपको कल पढ़ाई थी, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है, हमने आपको कल बता दिया था। ठीक है, मूल मात्रकों की संख्या 7 है, जिसमें हमने एक छोटा सा जल्दीबाजी हमने कर दिया था, आप उसको देख लीजिएगा। हमने लास्ट में जो मोल था ना, मोल, ठीक है, मोल का प्रतीक हमने जो यम लिखा था, मोल का प्रतीक मो, ठीक है, MOLE होता है। मोल का जो प्रतीक है, मोल का प्रतीक में पूरा लिखते MOLE लिखते हैं, आप उसको यम लिखा था हमने जल्दीबाजी में, पूरा नहीं लिखा था, आप उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग जारी करते हैं। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, मूल मात्रक तक आप सभी का हुआ था। अब उसके बाद हम लोग अगली हेडिंग की बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है मात्रकों के प्रकार। अगली हेडिंग है मात्रकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए देखा जाए भाई मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए भाई, मात्रक जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। मैं लिख रहा हूं बिना समय बर्बाद किए, मैं सीधे लिख रहा हूं कि मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक बताओ कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, ये देखिए कौन कौन है मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 तो आपके होते हैं मूल मात्रक, जिसको आप पढ़ चुके हैं। एक आपके होते हैं मूल मात्रक और दूसरा आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब आप इसको जल्दी से नोट करिए, तब उसके बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है मूल मात्रक, उसके बाद दूसरा आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। बताओ क्लियर है? तो मात्रक क्या है? मात्रक आप जानते हैं कि जिन शब्दों की सहायता से भौतिक राशियों को मापा जाता है उन्हें मात्रक कहते हैं। या दूसरी परिभाषा है, सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए उसका एक मानक बनाया गया, जिसे कुछ नाम दिया गया, उसी नाम को उस राशि का मात्रक कहते हैं। क्लियर है? तो जो मात्रक होते हैं भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, दूसरा बोले व्युत्पन्न मात्रक। नोट हो गया? अब आइए इसके बारे में आपको हम एक एक करके सब बताते हैं। ठीक है, चलिए देखें। अब हम नंबर 1 यहां पर हेडिंग लिख रहे हैं। सबसे पहले मूल मात्रक। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले हेडिंग आपकी है मूल मात्रक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, कल बता के गए थे, लेकिन चूंकि नियम से हम आप काम कर रहे हैं इसलिए छोड़ सकते नहीं है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि मूल मात्रकों की संख्या, सीधे हम कह सकते हैं कि मूल मात्रकों की संख्या बताओ, कुल बताओ कितनी है? कुल 7 है। आप जानते हैं, हम आपको बता चुके थे। उसके बाद कौन कौन है मैं सीधे लिख दे रहा हूं, देखें जल्दी जल्दी। ठीक है, आपका मीटर है, उसके बाद ये देखिए किलोग्राम है, उसके बाद आपका सेकंड है, सेकंड के बाद आपका केल्विन है, केल्विन के बाद आपका एम्पियर है, एम्पियर के बाद आपका कैंडिला है, एम्पियर के बाद बताओ कौन है? कैंडिला है। उसके बाद तथा लास्ट में आपका मोल है। बताओ 7 हुए कि नहीं 7 हुए? कल हमने आपको बताया था, दोबारा बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मूल मात्रकों की संख्या कुल 7 है। 7 के नाम आपके सामने लिखे हैं। अब आप जल्दी से आप इसको नोट करिए, तब उसके बाद आपको हम इसके आगे बताते हैं। क्लियर है? तो मात्रक भाई देखो 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। हो गया, सबका मिटा दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप नोट कर चुके होंगे। थोड़ा स्पीड से काम करें ताकि कम समय में आपको हम ज्यादा बता सके। चलिए अब यहां पर मैं नंबर 2 हेडिंग लिख रहा हूं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, या डेरिवेटिव ना कह के बल्कि डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक।
व्युत्पन्न मात्रक अब क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्युत्पन्न नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। व्युत्पन्न मतलब ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। तो ऐसे दुनिया के सभी मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं उन्हीं का नाम होता है व्युत्पन्न मात्रक। या आप सीधे कह सकते हो कि 7 मूल मात्रक हैं, 7 के अलावा जितने भी मात्रक आपके सामने कहीं भी आए सारे के सारे आपके व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा होगी कि ऐसे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा कि या तो 2 से अधिक मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो मैं यहां पर परिभाषा लिख रहा हूं सीधे, देखो ऐसे मात्रक जो ठीक 2 या 2 से अधिक, ऐसे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। मूल मात्रकों से बताओ क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उन्हें ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यह है व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा। या तो 2 मूल मात्रक होंगे या तो 2 से ज्यादा होंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आपको हम बता दें कैसे। एग्जाम्पल में ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। एग्जाम्पल में जैसे हम आपसे कहें कि चाल का मात्रक, जैसे आपसे हम कहें चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक आपका सभी को पता होगा। चाल का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड। तो ये देखें इसमें 2 मूल मात्रक आए हैं, एक आपका मीटर है, एक आपका सेकंड है। तो ये जो मीटर बटे सेकंड है ये बताएं कौन सा मात्रक है, ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे हम आपसे कहें त्वरण का मात्रक, ये देखें त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का मात्रक आपका होता है मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। इसमें देखो 3 मूल मात्रक समाये हुए हैं, एक तो मीटर है और एक सेकंड है और फिर एक बार सेकंड आया है। तो बताओ 2 से अधिक हुए कि नहीं हुए, समझ में आया। तो जहां पर 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक मिलेंगे वहां पर जो पैदा होगा, जिसका जन्म होगा, उसका नाम होगा व्युत्पन्न मात्रक। अगला देखें, जैसे आप बताते हैं क्षेत्रफल का मात्रक। अगला आपका है क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है। तो क्षेत्रफल का मात्रक आपका होता है मीटर का स्क्वायर। अब बताओ इसमें मीटर बताओ कितनी बार है, 2 बार है। तो बताओ 2 बार मूल मात्रक आया कि नहीं आया। अब उम्मीद है कि आपको व्युत्पन्न मात्रक सबको समझ में आ गया होगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो याद रहेगा सबको, व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं उन्हें ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या आप सीधे कह सकते हैं 7 मूल मात्रकों के अलावा दुनिया में जितने भी मात्रक आप जानते हैं वही सारे के सारे बताओ क्या है, बोलो, व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। चलिए हो गया सबका। चलिए अब इसके बाद देखें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग आपकी है मात्रकों की पद्धतियां। अगली हेडिंग है मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो अब सवाल उठता है कि मात्रकों की पद्धतियां क्या होती हैं। देखें, ठीक है, दुनिया में देखो जितने भी बहुत सारे देश हैं, आपको पता है पूरे विश्व में बहुत सारे, ठीक है, देश हैं। तो अलग अलग देशों ने अपनी अलग अलग पद्धति बनाई, ठीक है। किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, ठीक है। मात्रकों को, ठीक है, अलग अलग पद्धति में विभाजित किया गया, बांटा गया। तो मात्रकों की पद्धति की परिभाषा आपको बताते हैं कि जितने भी मूल मात्रक आप जानते हैं और जितने भी व्युत्पन्न मात्रक जानते हैं सबको मिला दे, सभी के समूह को मिलाने पर, सभी मूल मात्रक और सभी व्युत्पन्न मात्रक को मिलाने पर जो समूह बनता है, पूरा का पूरा समूचा जो समूह होगा, जो ग्रुप होगा, वही मात्रकों की पद्धति कहलाएगा, वही मात्रकों की पद्धति कहलाएगा।
समझ में आया? परिभाषा कैसे देंगे सुनिए, सभी मूल मात्रकों तथा सभी व्युत्पन्न मात्रकों का ऐसा समूह जिसमें सभी भौतिक राशियों के मात्रक व्यक्त किए जा सकते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं, जिसमें सभी भौतिक राशियों के मात्रक प्रदर्शित किए जा सकते हैं, उन्हीं का नाम है मात्रकों की पद्धतियां। एक बार फिर से परिभाषा थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, सभी मूल मात्रकों तथा सभी व्युत्पन्न मात्रकों का ऐसा समूह जिसमें सभी भौतिक राशियों के मात्रक प्रदर्शित किए जा सकते हैं, उन्हीं का नाम है मात्रकों की पद्धतियां। या सीधे साफ साफ कह सकते हैं कि सभी मूल मात्रक और सभी व्युत्पन्न मात्रक को मिला दो, मिलाने से जो आपका पूरा समूचा एक समूह, एक ग्रुप तैयार होगा, उसी का नाम होगा मात्रकों की पद्धतियां। आइए परिभाषा लिखने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। परिभाषा हम लिखेंगे, परिभाषा होगी सभी मूल मात्रकों तथा सभी व्युत्पन्न मात्रकों का ऐसा समूह जिसमें सभी भौतिक राशियों के मात्रक प्रदर्शित किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जा सकते हैं, मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं, मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। बताइए, सबको बताओ, क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये थी मात्रकों की पद्धति। मतलब सभी मूल मात्रक और सभी व्युत्पन्न मात्रक के समूह को मिला दो, उससे जो पद्धति बनेगी उसी को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। आप देखिए यहां पर मैं स्टार बना करके लिख रहा हूं कि मात्रकों की कुल 4 पद्धतियां हैं। मात्रकों की कुल बताओ कितनी? 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन है? देखिए मैं आपके सामने सबको एक एक करके लिख रहा हूं। नंबर 1 आपका है यमकेश मात्रक पद्धति। उसके बाद नंबर 2 आपका है सीजीएस मात्रक पद्धति। नंबर 3 आपका है एफपीएस मात्रक पद्धति। और उसके बाद नंबर 4 आपका है यसाई मात्रक पद्धति। तो बताओ दुनिया में मात्रकों की कुल कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां बनाई गई। चारों के बारे में आपको हम बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। मतलब इसको पढ़ने के बाद आपको मात्रक की पद्धति में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहला आपका यमकेश है, दूसरा आपका सीजीएस है, तीसरा आपका एफपीएस है और चौथा क्या है? चौथा आपका यसाई मात्रक पद्धति है। अब आप जल्दी से यहां तक नोट करिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपको हम एक एक पद्धति के बारे में सब कुछ हम धीरे धीरे करके आपको बता डालेंगे। आराम से समझिएगा, क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। पद्धति में बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, 99% टीचर को कंफ्यूजन है। छात्र आपकी बात तो हम छोड़ दें, टीचरों तक को कंफ्यूजन है, गलत लिखते हैं। अभी भी पढ़ाते हैं, मैं देखता हूं, ठीक है, गलत लिख डालते हैं। इसलिए आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर के पढ़िए, बहुत आराम से बिल्कुल काम करिएगा। नोट हो गया हो तो हम उसके बाद एक एक करके हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हो गया सबका? चलिए बहुत बढ़िया, एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए, नोट सब लोग बनाते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रही आपको समझ में आ गया तो आप नहीं, वीडियो देखे हो, समझ में आया है, अगले दिन भूल जाएगा, उसको कॉपी पे ले आओ। चलिए नंबर 1 सबसे पहले हेडिंग हमारी की होगी यमकेश मात्रक पद्धति। सबसे पहली हेडिंग है यमकेश मात्रक पद्धति। इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। अंग्रेजी भी वो आपकी वही है, यमकेश, ठीक है, यूनिट सिस्टम। चलिए एक एक करके आपको हम पॉइंट वाइज बताएंगे ताकि आपको हम ज्यादा से ज्यादा बता सके, आपके समझ में भी ज्यादा आए। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका है कि यमकेश पद्धति को, सबसे पहला पॉइंट है कि यमकेश पद्धति को
ठीक है, हम लोग यम के यस से एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा जल्दीबाजी कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है यम के यस मात्रक पद्धति को, यम के यस मात्रक पद्धति को हम लोग यम के यस से ए भी लगा दिया गया, मात्रक पद्धति भी कहते हैं। पहली जानकारी मात्रक पद्धति भी कहते हैं। ये पहली सूचना आपको हम दे रहे हैं, इसमें कुछ समझने जैसी कोई बात नहीं है, जानकारी आपको दे रहे हैं। जानकारी हासिल करके बैठेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा, आप कहीं विचलित नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के बाद कहीं यम के यस से लिखा हो तो आप घबरा भड़क मत जाना, अरे वही यम के यस का अगला नाम यम के यस से है। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपको हम बताएं, दूसरा पॉइंट आपका है कि यम के यस मात्रक पद्धति को, यम के यस मात्रक पद्धति को, ठीक है, यम के यस मात्रक पद्धति को गार्गी, यम के यस मात्रक पद्धति को बताओ क्या, गार्गी। ये देखिए गार्गी, गार्गी पद्धति भी कहते हैं, पद्धति भी कहते हैं। देख लो इसके कितने नाम हैं, ठीक है। अगला नाम क्या है, गार्गी। तीसरा सुनिए, देर केवल जानकारी लेते जाओ लेते जाओ। यम के यस मात्रक पद्धति को, यम के यस मात्रक पद्धति को मीट्रिक, ये देखिए मीट्रिक, यम के यस मात्रक पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। देख लो कितने नाम है भाई, इसीलिए आपको हम एक एक करके सब बता रहे हैं। अब बताइए यम के यस के 4 नाम तो अभी तक हो गए हैं। पहला यम के यस, दूसरा यम के यस से, तीसरा गार्गी और चौथा आपका मीट्रिक। ऐसे बहुविकल्पी पूछ लेंगे, मीट्रिक पद्धति कहते हैं तो किसको टिक मारोगे, यम के यस को। गार्गी पद्धति कहते हैं, किसको टिक मारोगे, यम के यस को। क्लियर है, इसको समझना नहीं है, रटना है। ठीक है, ध्यान रखना कि पता लगा यहां हम लिख रहे हैं, उसके बाद वीडियो देख के बोलो समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझना नहीं, रटना है। उसके बाद नंबर 4 में अब आपको फुल फॉर्म बताएंगे। चौथे में देखें, यम से आपका होता है मीटर, यम से आपका होता है मीटर, के से आपका होता है किलोग्राम, किलोग्राम, और यस से आपका होता है सेकंड। यस से बताओ क्या होता है, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, या अब हम कह सकते हैं, इसी के आगे लिख रहे हैं कि इस पद्धति में, ये देखिए इस पद्धति में, ठीक है, लंबाई को मीटर से, इस पद्धति में लंबाई को बताओ किससे, लंबाई को मीटर से, लंबाई को बताओ किससे, मीटर से। उसके बाद द्रव्यमान को, उसके बाद बताओ किसको, द्रव्यमान को किलोग्राम से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, तथा समय को, तथा समय को सेकंड से, समय को सेकंड से मापते हैं। बताओ क्लियर है। तो यम के यस का फुल फॉर्म क्या होता है, अरे कुछ खास नहीं है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है। तो यम के यस पद्धति में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, तथा समय को बताओ किससे, सेकंड से मापते हैं। ध्यान रखना। कितने पॉइंट हुए, 4। उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट है कि यम के यस मात्रक पद्धति को, यम के यस मात्रक पद्धति को 1960 में बनाया गया। यम के यस मात्रक पद्धति को कब बनाया गया, 1960 में बनाया गया था। वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप आपस में बैठ करके मीटिंग किया और बना डाला यम के यस पद्धति, यम के यस मात्रक पद्धति। कब बनाया गया, 1960 बनाया गया। अब ये मत कह देना कि समझ में नहीं आ रहा, रटना है। और उसके बाद आप देखें पॉइंट नंबर 6 में आपको हम बताएं, छठा पॉइंट है कि यम के यस मात्रक पद्धति को, यम के यस मात्रक पद्धति को, ठीक है, यम के यस मात्रक पद्धति को 10 की घात में,
10 की घात में व्यक्त करने के कारण यमकेश मात्रक पद्धति को 10 की घात में व्यक्त करने के कारण इसे गौर करना दशमलव मात्रक पद्धति भी कहते हैं। दशमलव मात्रक पद्धति भी बताओ कहते हैं। ध्यान रखना बात यह है सॉरी, यमकेश पद्धति में जितने भी मात्रक हैं उनको हम लोग 10 की घात में व्यक्त कर लेते हैं। तो 10 की घात में व्यक्त करने की वजह से इसका एक नाम और पड़ गया, बताओ क्या? दशमलव मात्रक पद्धति भी कहते हैं। अब बताओ इसके कितने नाम है, बोलो। पहला नाम आपका यमकेश, दूसरा यमकेश से, तीसरा गार्गी, चौथा मीट्रिक, पांचवा बोलो दशमलव मात्रक पद्धति है। जल्दी करिए, हम सारे नाम को इकट्ठा करेंगे। एक पॉइंट आपको हम और बताएंगे, जगह कम है, जल्दी से आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लें। एक एक पॉइंट में आपको सब बता रहा हूं। बड़ा कंफ्यूजन है, किताब में आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी किताब में कुछ लिखा, कहीं कुछ लिखा। मैं आपको पूरा ज्ञान एक ही वीडियो में आपको मैं बता दे रहा हूं। आराम से इसको सब रट डालिएगा। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि आप बोले कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये सब रटने की बातें हैं, पढ़ने का तरीका। जो समझने लायक उसको समझो और जो रटने लायक है आप उसको रटिए। तो यमकेश याद रखना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 1971 बना था, तो 1971 में एसआई बना था, ध्यान रखना। 1960 में यमकेश बना था और 1971 में एसआई बना था, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हो गया। एक पॉइंट आपको हम और बताना चाहेंगे, पॉइंट नंबर 7, हटा दे इसको। हो गया सबका। चलिए देखिए, पॉइंट नंबर 7 में हम अब सबको इकट्ठा करेंगे कि इसके कितने नाम है, इकट्ठा कर दे ताकि एक साथ रहेगा, तो आप जो है भूलेंगे नहीं। अभी तो बिखरे हुए हैं ना, कोई दूसरे पॉइंट में है, कोई तीसरे पॉइंट में है। मैं चाहता हूं कि मैं सबको आपके लिए इकट्ठा कर दूं। ये देखिए पॉइंट नंबर 7 में इकट्ठा कर रहा हूं। देखो अब आप ध्यान समझिएगा, यमकेश के देखो कितने नाम है, ध्यान से समझिएगा। पहला ना, हाँ सबसे पहले इसका नाम है यमकेश से। अगला नाम है गार्गी, यमकेश से के बाद गार्गी के बाद आपका है मीट्रिक और मीट्रिक के बाद आपका है दशमलव और इन सभी के आगे लगेगा नाम मात्रक पद्धति। अब बताओ इतने नाम बताओ किसके हैं? यमकेश के हैं। यमकेश के बताओ इकट्ठा किया कि नहीं? हमने इकट्ठा किया, तो याद रखना, भूलना नहीं। अब बताओ यमकेश पद्धति आपका बताओ क्लियर हो गया सबका। चलिए अब हम लोग दूसरी पद्धति की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। हो गया सबका। जल्दी से आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, या नहीं नोट कर पाए हैं वीडियो रोक करके पॉज करके आप बीच बीच में नोट करते रहिएगा। बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी, घर बैठ करके आराम से पढ़िए। चलिए हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं नंबर 2 की तरफ, चलते हैं नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब हमारा देखें नंबर 2 क्या है। अब हमारी दूसरी पद्धति है सीजीएस मात्रक पद्धति। इसे हम लोग बोलते हैं सीजीएस यूनिट सिस्टम। अंग्रेजी पर विशेष ध्यान देना, अभी आप हाई स्कूल पास करके आए हैं, ठीक है। हर शब्द की अंग्रेजी ध्यान रखिएगा। मात्रक की अंग्रेजी होती यूनिट और पद्धति की होती सिस्टम। चलिए देखें एक एक करके इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें यह है कि सबसे पहला पॉइंट इसे गॉसियन गॉसियन, इसे गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। सबसे पहली जानकारी पद्धति भी बताओ कहते हैं। तो बताइए सीजीएस का सबसे और अगला नाम क्या हो गया? गॉसियन। स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी है, हम सही कर GAUSSIAN, ये गॉसियन की आप सही स्पेलिंग हुई है।
गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। यमकेस को गार्गी कहते हैं, सीजीएस को गॉसियन कहते हैं। अब देखें दूसरे पॉइंट में हम आपको इसका फुल फॉर्म बता दें तो सी से आपका होता है सेंटीमीटर, सी से आपका होता है सेंटीमीटर, जी से आपका होता है ग्राम और यस से होता है आपका सेकंड। ठीक है, अब आगे आप समझदार हैं। अब हम कह सकते हैं कि इस पद्धति में, चलिए बताइए, अब हम कह सकते हैं इस पद्धति में बताओ लंबाई को किससे, इस पद्धति में लंबाई को बताओ किससे, लंबाई को मीटर सेंटीमीटर से, लंबाई को बताओ किससे, लंबाई को सेंटीमीटर से। उसके बाद द्रव्यमान को बताओ किससे, ग्राम से, द्रव्यमान को बताओ किससे, ग्राम से। तथा समय को सेकंड, सेकंड नहीं बदला, ध्यान रखना, समय को सेकंड से मापते हैं। ठीक है, याद रखना, मापते हैं। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई नपेगी सेंटीमीटर में, द्रव्यमान आपका ग्राम में और समय बताओ किस में, बोलो सेकंड में नपेगा, सेकंड में नपेगा। चलिए देखिए तीसरी बात आपको हम बताते हैं। तीसरा पॉइंट आपका यह है कि इस पद्धति के मात्रकों को भी 10 की घात में व्यक्त करने के कारण, 10 की घात में व्यक्त करने के कारण इसे भी दशमलव मात्रक पद्धति, इसे भी दशमलव मात्रक पद्धति कहते हैं। ध्यान रखना, इसका भी नाम वही है, दशमलव मात्रक पद्धति। बोले हाँ, यमकेस वाले का भी दशमलव मात्रक पद्धति था, इसका भी। असल में दोनों के मात्रक को हम लोग 10 की घात में व्यक्त कर लेते हैं ना, इसी की वजह से इसका भी नाम है आपका दशमलव मात्रक पद्धति। तो इसमें आपके केवल सीजीएस में केवल आपके 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे। ठीक है, अब आप इसको जल्दी से नोट कर लें, तब आपको हम इसके बाद अगला वाला बताते हैं। बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। चलिए हो गया सबका सीजीएस। चलिए अब आइए हम बात करते हैं नंबर 3। तो इसका अगला नाम आपका हो गया, या इकट्ठा कर दे, एक पॉइंट आपको और बता दे, आइए इसके साइड हम इकट्ठा कर दे, अभी अलग अलग है तो आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए इसका पहला नाम तो आपका सीजीएस है, उसके बाद अगला नाम आपका है गॉसियन और अगला नाम आपका है दशमलव। ठीक है, ये देखिए इसके 3 नाम है, सीजीएस, गॉसियन और दशमलव मात्रक पद्धति। गॉसियन पद्धति और यह है आपका दशमलव मात्रक पद्धति। अब बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए हो गया सबका। अब आइए हम लोग चलते हैं, हटा दे रहा हूं। तो सीजीएस के भी 3 नाम है मेरे भाई, बहुत आराम से काम करिएगा, बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, किताब में कुछ नहीं पाओगे आप। नंबर 3 आपका है एफपीएस मात्रक पद्धति, एफपीएस मात्रक पद्धति, अंग्रेजी भी आपकी यही होगी, एफपीएस यूनिट सिस्टम, एफपीएस मात्रक पद्धति। ठीक है, एफपीएस यूनिट सिस्टम। चलिए देखिए सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारी आदत है हम हर बातों को पॉइंट वाइज आपको बताते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इसे, सबसे पहला पॉइंट, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। पद्धति भी बताओ कहते हैं, याद रखना, विदेशों में चलता है ये, विदेशों में एफपीएस पद्धति का इस्तेमाल होता है, इस वजह से इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ध्यान रखना। पहला पॉइंट हो गया। अब आइए दूसरे पॉइंट में हम आपको फुल फॉर्म बता दें। तो देखिए एफ से आपका होता है फुट और पी से आपका होता है पाउंड, POUND पाउंड, POUND मत लिख देना, POUND लिख दोगे पाउंड माने तालाब हो जाएगा।
और यस से आपका होता है सेकंड, यस से आपका होता है सेकंड। अब हम कह सकते हैं कि इस पद्धति में लंबाई को फुट से, लंबाई को बताओ किससे, हाँ लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड, द्रव्यमान को बताओ किससे, पाउंड से, तथा समय को सेकंड से मापते हैं। सेकंड से बताओ क्या करते हैं, बोलो, मापते हैं। ठीक, अच्छा, लंबाई को फुट से नापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड से, और समय को किससे, सेकंड से। अब देखिए तीसरे पॉइंट में जो आपको बताने की चीज है, जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको पता रहे। ठीक है, आपका अन्य लोगों से कोई तुलना नहीं है। देखिए आपको हम जानकारी बता दें, ये जो पाउंड सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई भी सुन लो, और उसके बाद कैसे आपको काम करना है ये भी सुन लो। देखो ये जो पाउंड है ये बल का मात्रक है, मतलब एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान के स्थान पर बल के मात्रक को मूल मात्रक माना गया है। ये बल का मात्रक होता है पाउंड, लेकिन ये सच्चाई है, लेकिन हम लोग इसे द्रव्यमान के मात्रक के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की जगह पर बल के मात्रक को मूल मात्रक माना गया है, पाउंड बल का मात्रक है, लेकिन हम लोग इसे द्रव्यमान के मात्रक के तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इस पॉइंट को मैं लिखूंगा, इसको मैं हाईलाइट उजागर करूंगा ताकि आपके ध्यान में यह बात आए। ठीक है, हम कह सकते हैं इस पद्धति में द्रव्यमान के स्थान पर, इस पद्धति में द्रव्यमान के स्थान पर बल के मात्रक पाउंड को मूल मात्रक माना गया है, को मूल मात्रक माना गया है। ये सच्चाई है, जानते रहो सच्चाई। लेकिन इसे नहीं, पाउंड को, इसे क्या मतलब होता है, लेकिन पाउंड को हम, ठीक है, द्रव्यमान के मात्रक की तरह, पाउंड को हम द्रव्यमान के मात्रक की तरह प्रयोग करते हैं। इसे आप याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात मैंने आपको बता दिया। टीचरों तक को यह बात पता नहीं है, ध्यान रखना। पूछोगे सन्नाटे में आ जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। ये देखें नंबर 4 अब आपको बताते हैं। चौथा पॉइंट देखें, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, अब आपको हम बता दें, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, ये देखें मैं बता रहा हूं, स्लग, आधा सा लागा, स्लग, SLUG, स्लग होता है। देख रहे हैं जानकारी। अगर आपसे कोई पूछे कि एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, बोलो पाउंड नहीं है, स्लग होता है। पाउंड तो बल का मात्रक है। और मैं आपको बता दूं, एक स्लग बराबर आपका होता है 14.5 किलोग्राम। बोलो भाई, एक स्लग में कितने किलोग्राम? 14.5 किलोग्राम आपका होता है। देख लो कितनी बढ़िया बढ़िया जानकारी आपको मिल रही है। कितने पॉइंट हुए बोले? 4 पॉइंट हुए हैं। बस एक पॉइंट और आपको बताना है, हो सकता है नीचे आपको ना दिखे, तभी हम कैमरा नीचे बाद में करवाएंगे, ठीक है। पहले हमको लिख लेने दो। देखो अगला है कि 1 फुट बराबर आपका होता है 12 इंच। 1 फुट में कितने इंच? 12 इंच होता है। और ये बराबर होता है 0.3048 मीटर। रट डालना। अगर कोई तुमसे पूछे कि 1 फुट में कितने मीटर, तो आपका जवाब होगा 0.3048 मीटर। ध्यान रखना। और 1 पाउंड बराबर, POUND,
1 पाउंड बराबर आपका होता है, ये आपका पी है, ध्यान रखना, 1 पाउंड बराबर ये आपका होता है 0.4536 किलोग्राम। बताओ कितना किलोग्राम? 0.4536 नहीं पढ़ते, 0.4536 किलोग्राम। ये जानकारी है, याद रखना, कभी ना कभी आपके काम आएगी। अब आप बताइए एफपीएस पद्धति में बताओ किसी को कोई समस्या है? जल्दी से आप इसको नोट कर लें, ठीक है। ये है कंप्लीट संतुलित जानकारी, किताब में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप आराम से पढ़िए, कंसेप्ट आपको हम सब बताएंगे। किताब का इस्तेमाल करिए केवल सवाल लगाने में, ठीक है। अब आप यहां तक जल्दी से कर लें, तब उसके बाद आपको हम सबसे बढ़िया, भयानक, बहुत प्रचंडकारी यसाई पद्धति के बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है। करिए जल्दी यहां तक आप। चलिए, हो गया सबका, एक और बचा है, आपको हम बता दें ताकि उसका भी मामला आपका खत्म हो जाए। बताओ आपकी अंतिम क्या है? अगला बताओ क्या है? अगला आपका है यसाई मात्रक पद्धति, ध्यान रखना। चलिए अब आपको बताते हैं नंबर 4, यसाई मात्रक पद्धति। यसाई यूनिट सिस्टम। चलिए अब इसके बारे में आपको हम एक एक करके बताते हैं, पॉइंट वाइज आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है कि इसे हम लोग, सबसे पहला पॉइंट इसे देखिए, हम आपको बता दें ये बनाया क्या हो गया। असल बात में जानते हो क्या बात क्या हुई? समस्या उत्पन्न हुई कि जितने देश है सबकी अपना अलग अलग पद्धति है, कोई किसी में काम कर रहा है, कोई एमकेएस में, कोई सीजीएस में, कोई एफपीएस में, सब अपना अपना अलग अलग राह पलाप रहे थे। अब वैज्ञानिक परेशान हो गए कि बताओ अगर अलग अलग देश अलग अलग पद्धति से नापेगा कैसे काम चलेगा। तब एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय नाप तौल की महासंघ में सभी वैज्ञानिकों की 1971 में, कब की बात है? 1971 में सभी वैज्ञानिकों ने बैठ करके मीटिंग किया। वहां पर यह निर्धारित किया कि भैया ऐसा नहीं चलेगा कि जिसके जी में आ रहा है, कोई एमकेएस में काम कर रहा है, कोई सीजीएस में, कोई एफपीएस में, पूरी खिचड़ी पक रही है, ठीक, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए सभी लोग एक ही पद्धति में कार्य करें। इसीलिए बताओ किसका निर्माण किया गया? बोलो, यसाई मात्रक पद्धति का निर्माण किया गया। और इसको बनाने के बाद एकदम सबको, ठीक है, ये सबको सहेजा गया कि आज के बाद जब तक फिजिक्स में कोई भी काम करेगा, फिजिक्स में सारी की सारी गणनाएं बताओ किस में होंगी? बोलो, यसाई मात्रक पद्धति में होंगी। ध्यान रखना, मतलब चेतावनी दी गई कि जब तक फिजिक्स पढ़ना, जब तक फिजिक्स में गुणा भाग करना, सारी गणनाएं आपकी यसाई मात्रक पद्धति में होंगी। अब आपके घर की खेती नहीं है कि आप सीजीएस और एफपीएस में नापेंगे, इसीलिए इसको अलग से बनाया गया, ठीक है। हम आपको एक एक पॉइंट करके बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं, भी कहते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आपको मैं बताता हूं कि इसे 1971 में, इसे बताओ कब? 1971 में अंतरराष्ट्रीय, इसे 1971 में अंतरराष्ट्रीय नापतौल की समिति में बनाया गया। नापतौल की समिति में बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कहते हैं। इसे 1971 में फ्रांस में बनाया गया था। फ्रांस में 1971 में अंतरराष्ट्रीय नापतोल की समिति में बनाया गया, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 देखें, तीसरे में आपको फुल फॉर्म बता दें। यसाई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम्स ऑफ
इंटरनेशनल यूनिट्स। बताओ क्या फुल फॉर्म होता, बोलो। सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स ये है, या किताब में ऐसे भी लिखा है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक ही बात है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखें नंबर 4 आपको हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये देखो, ये जो यसाई मात्रक पद्धति है ये यमकेश का बढ़ाया गया रूप है। मतलब जो यमकेश पद्धति नहीं थी उसमें केवल 3 लोग थे, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, उसी में कुछ और डाल दिया गया, बन गया यसाई मात्रक पद्धति। मैं सीधे कह सकता हूं यमकेश प्लस कुछ और बराबर, बोलो, यसाई मात्रक पद्धति। इसका मतलब यह हम कह सकते हैं यह यमकेश मात्रक पद्धति का, यमकेश मात्रक पद्धति का विस्तृत रूप है। विस्तृत बताओ क्या है, विस्तृत रूप है, ध्यान रखना। मतलब यमकेश प्लस कुछ और बराबर आपका है क्या, यसाई मात्रक पद्धति। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इधर देखिए, यमकेश प्लस 4 और, ठीक है, 4 और मूल मात्रक, 4 और मूल मात्रक और प्लस 2 पूरक मात्रक, 2 पूरक मात्रक बराबर आपका है यसाई मात्रक पद्धति। ठीक है, ये देखिए बहुत शार्ट में, बहुत कम में हमने आपको बहुत बड़ी बात बता दी है। ये देखें, ये है आपका यसाई मात्रक पद्धति का मंत्र है या सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब यमकेश को पकड़ के खींच के लंबा कर दिया गया। यमकेश में बताओ क्या क्या और मिलाया गया, यमकेश में क्या क्या मिलाया गया। यमकेश में 3 तो पहले से थे, 4 मूल मात्रक और डाल दिया गया, उसके बाद 2 पूरक मात्रक डाल दिए गए। तो यमकेश प्लस 4 प्लस 2 बराबर आपका यसाई मात्रक पद्धति। बोले हाँ। अब देखें 5वें पॉइंट में मैं लिख रहा हूं कि यसाई मात्रक पद्धति में, यसाई मात्रक पद्धति में, यसाई मात्रक पद्धति में 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं। अब कौन कौन होते हैं अभी आपको हम लिख करके बताएंगे। 7 मूल मात्रक हो गए, और बोलो, और क्या हो गए, 2 आपके पूरक मात्रक हो गए, पूरक मात्रक हो गए। क्लियर है। उसके बाद ये देखें नंबर 6 मैं लिखूंगा कि इसे भी इस पद्धति के मात्रकों को, इस पद्धति के मात्रकों को भी 10 की घात में, 10 की घात में व्यक्त करने के कारण, व्यक्त करने के कारण इसे भी बताओ क्या, दशमलव, इसे भी दशमलव मात्रक पद्धति कहते हैं। ये लो, मतलब यमकेश को भी दशमलव, सीजीएस को भी दशमलव और यसाई को भी बताओ दशमलव मात्रक पद्धति बताओ कहते हैं। कितने पॉइंट हुए, 6 पॉइंट हुए। 7वां सुनो ध्यान से, 7वां पॉइंट में बहुत बड़ी बात लिख रहा हूं कि भौतिक विज्ञान की समस्त गणनाएं, सुन लो कान खोलकर, भौतिक विज्ञान की समस्त गणनाएं सदैव यसाई मात्रक पद्धति में ही की जाते हैं, सदैव यसाई मात्रक पद्धति में ही किए जाते हैं। ध्यान रखना, मात्रक पद्धति में ही किए, उसके बाद जाते, उसके बाद है। अब आप कसम खाइए कि जब तक फिजिक्स में गुणा भाग करेंगे सारा का सारा काम आपको बताओ किस में करना है, यसाई मात्रक पद्धति में करना है। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इसे पूरे विश्व ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया।
तो आज के बाद भौतिक विज्ञान की समस्त गणना अब आपके मन की मर्जी नहीं चलेगी कि भारत वाले एमकेएस में नापे, बांग्लादेश वाले सीजीएस नापे, पाकिस्तान वाले एफपीएस में नापे ना, पूरे विश्व को एक मात्रक पद्धति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाम है उसका एसआई मात्रक पद्धति। अब क्या है, कुछ नहीं, वही एमकेएस को खींच के लंबा कर दिया गया। एमकेएस +4 डाले +2 डाले बन करके आ गया एसआई मात्रक पद्धति 1971 में। जल्दी से आप इसको नोट करिए, उसके बाद फिर आपको हम आगे बताते हैं। नोट कर लें सब लोग। 7 पॉइंट हुए भाई, देख रहे हो कितना भयानक काम है मात्रकों की पद्धतियां। बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए हम आपको सब बता डाल रहे हैं। जल्दी करिए, 7 पॉइंट आपके हो गए हैं अभी, लेकिन हमारा पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, अभी नहीं छोड़ेंगे आपको इतनी जल्दी, ठीक है। इस चिंता में मत रहना कि छोड़ दूंगा। साइंस पढ़ने आए हो, पूरा पढ़ो, ठीक है। आपने इंटर में साइंस लिया है तो 7 पॉइंट हो गया है। अब देखिए आपको हम 8वां बताते हैं। 8वां, अब आप देखें 8वें में कौन कौन है। इसमें देखो, अभी हमने आपको बताया कि एसआई मात्रक पद्धति में बताओ क्या है, 7 मूल मात्रक हैं, उसके बाद 2 पूरक मात्रक। कौन कौन, देखें इधर, ये देखें, इसमें देखिए सबसे पहले यहां आप देखें मूल मात्रक, देखिए कौन कौन है मूल मात्रक। मूल मात्रक में नंबर 1 आपका है मीटर। मीटर हिंदी में लिखते हैं, अभी आप हिंदी में लिखें, ठीक है। नंबर 1 आपका है मीटर, ठीक है। ये देखिए अंग्रेज दोनों लिख रहा हूं मैं। उसके बाद नंबर 2 आपका है किलोग्राम। किलोग्राम, अभी आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं होगी, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे अंग्रेजी में लिखना। उसके बाद सेकेंड। सेकेंड, SECOND, सेकेंड। नंबर 4 में केल्विन, ये देखिए केल्विन। केल्विन। नंबर 5 में एम्पियर, ये देखिए AMPERE। अब इसमें हमने ए छोटे से लिखा है, ये कुछ नियम है, राज है, क्या है आगे खुल करके सामने आएगा, अभी नहीं बताएंगे। उसके बाद कैंडिला। कैंडिला, कैंडिला। उसके बाद नंबर 7 आपका है मोल। ये देखे भैया मेरे, ये 7 आपके मूल मात्रक हो गए। उसके बाद 2 पूरक मात्रक भी हैं, ठीक है। 2 आपके पूरक मात्रक हैं। कौन कौन, एक तो आपका है रेडियन, कोण का मात्रक होता है रेडियन, और दूसरा आपका होता है स्टेरेडियन। ये घन कोण का मात्रक, अभी जान लो, आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, यही आपके 7 मूल मात्रक हैं। उसके बाद 2 आपके पूरक मात्रक, इन्हीं को मिला के बोला जाता है एसआई मात्रक पद्धति। बोले हाँ। अब बताओ कितने पॉइंट हुए, 8 पॉइंट आपके हो गए हैं। 8 पॉइंट आपके हो गए, जल्दी से नोट करिए। तो याद रखना, अरे भैया मेरे इधर सुनो, इतना तो आपका एमकेएस नहीं है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि एसआई जो है एमकेएस का विस्तृत रूप है, पकड़कर खींच के लंबा कर दिए, बन गया एसआई। एमकेएस को पकड़कर खींच कर लंबा बराबर एसआई। देखो ना, 3 एमकेएस था, 4 ये डाले और 2 ये डाले, एमकेएस +4 +2 बराबर एसआई। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो इसको हम मिटाने जा रहे हैं, जल्दी से कर लो। कितने पॉइंट हो गए बोलो? 8 पॉइंट आपके हुए हैं। अब देखो 9वां पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 देखें, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। पॉइंट नंबर 9वां पॉइंट आपका यह है कि एसआई पद्धति, ध्यान देना, एसआई पद्धति नहीं होती। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एसआई पद्धति, एसआई के आगे पद्धति लिखना गलत है, ठीक है। बहुत लोग गलती करते हैं, टीचर तक गलत लिखते हैं, ध्यान रखना। टीचर लोग लिखते हैं एसआई, एसआई पद्धति नहीं होता, एसआई मात्रक पद्धति होता है। एसआई के आगे मात्रक पद्धति लगाओ, ठीक है। एसआई पद्धति गलत है, एसआई पद्धति नहीं होती, बल्कि बताओ क्या होती है? बल्कि एसआई मात्रक पद्धति होती है। एसआई मात्रक पद्धति होती है। तो कोई एसआई पद्धति लिखता है, समझ जाना गलत है।
यसाई मात्रक पद्धति होती है। ध्यान रखना, यसाई पद्धति का कोई मतलब नहीं है, यसाई मात्रक पद्धति होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर आपको 10 में बताएं। 10 में बता रहे हैं कि सारे के सारे यमकेश यसाई होते हैं, सभी यमकेश यसाई होते हैं, लेकिन सभी यसाई यमकेश नहीं होते हैं। जैसे हम आपको बताएं, जैसे देखिए हमारा शरीर ये पूरा यसाई है, हाथ आपका यमकेश है। अरे हाथ आपका यमकेश हो गया, ठीक है, और ये वाला हाथ आपका यमकेश में 3 हो गया, ये वाला हाथ बताओ 4 हो गया, खोपड़ी आपकी 2 और हो गया, तो इससे बन गया यसाई। तो सारा का सारा ये देखो यमकेश बताओ यसाई है कि नहीं, लेकिन सारा यसाई बताओ यमकेश नहीं है। ध्यान रखना। अरे भैया यमकेश यसाई के अंदर बताओ यमकेश है कि नहीं, यसाई के अंदर यमकेश आता है, यमकेश के अंदर पूरा यसाई नहीं आता है। तो आपने क्या सीखा, सारे यमकेश यसाई होते हैं, लेकिन सारे यसाई यमकेश नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं सभी यमकेश यसाई होते हैं, लेकिन सभी यसाई यमकेश नहीं होते। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, हमेशा याद रखिएगा। बताओ क्लियर है, किसी को बताओ कोई डाउट तो नहीं है। अब आप बताइए ईमानदारी से बताओ, मात्रकों की पद्धति आपको समझ में आई? बहुत कुछ हमने आपको बता दिया, इतना किताब में नहीं है, तो नोट्स बना के लिख बढ़िया से लिख के एक एक पॉइंट आप रट करके बैठिएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अभी आपको मात्रक के बारे में बहुत कुछ जानकारी बताएंगे आराम से बैठ करके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें आपके पर, ठीक है। जितने भी आपके दोस्त यार हैं, ठीक है, जितने भी पढ़ने वाले छात्र सभी से आप बोल दें पीए क्लासेज यूट्यूब पर जाएंगे, पीए क्लासेज प्रयागराज डालेंगे, चैनल आ जाएगा, इसी पर वीडियो आपका पड़ता रहेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, ठीक है, आप फॉरवर्ड करें, ठीक है, जिससे भी, ठीक है, चैनल का भी आगे काम बढ़ता रहे और आप लोग घर पे बैठ करके अपना पढ़ते रहें। चलिए इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेकर के आएंगे कल। थैंक यू वेरी मच।